अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयरा। आप देख रहे हैं परभनी आज तक। आज हमारे स्टूडियो में परभनी शहर के एकता सेवा भावी संस्था के संस्था अध्यक्ष जनाब अजमत खान साहब, इनकी वाइफ मुमताज खान साहब मौजूद है। इन्होंने हाल ही में 63 इज्तिमाई शादियों का इंतजाम किस तरह से किया, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान सर की वाइफ मुमताज खान बात कर रही हूँ आपके सामने। जो कि अभी आयारा ने बताया कि शादियां होने वाली है 63। ये बिल्कुल सही है। ये शादियां होने जा रही है मालेगांव में, जहां पर ये दिमाग में आया फयाज सर के कि चलो कुछ अपने आसपास या पड़ोसी गांव में कुछ यतीम गरीब बच्चियां हैं जिसकी अपन शादी कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों की, हमारे टीम की ऐसी हालत नहीं है कि हम खुद से पैसा लगा कर करके करें, लेकिन उनकी हिम्मत है जिसको मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की है। एक लड़की की शादी करने के लिए हमको बरसों लग जाते हैं जमाने के लिए, लेकिन ये लोगों ने जो इतनी बड़ी हिम्मत की है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। इस काम में फयाज भाई जो कि वहाँ के मेन है, और इकबाल भाई और तौसीफ भाई, और हम तो पूरे टीम के साथ उनके साथ ही है। हमको पहले तो सही नहीं लगा ये, तो वो बोल रहे थे 2 महीने से, लेकिन हम जब जाकर देखे खुद की आंखों से तो यकीन हुआ कि सच में ये ईमानदारी से पूरे काम कर रहे हैं। ये शादियों को ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर में शादी हो रही है और सब कामों में जुटे हुए हैं, सबको फिक्र है कि अब कैसा होगा क्या होगा। तो मैंने वो जो माँ बाप की फिक्र होती है उनमें देखी है मैंने, और मुझे ये बहुत खुशी हो गई कि चलो आज के दुनिया में, आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने घर का ख्याल नहीं रखते हुए दूसरों के घर का भी ख्याल रखते हैं। मैं तो वैसे तो एक अजमत सर को ही समझती थी कि वो एक ही है दुनिया में कि अपने घर का छोड़ के सबका ख्याल रखते हैं बोल के, मगर आज मुझे यकीन हुआ कि उनके संस्था में और भी ऐसे लोग हैं जो जमा हुए हैं। जिसको ऐसा काम करना है तो वो संस्था में आ ही जाते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि इस संस्था से हम कोई योजना नहीं उठाएंगे, तो हम बिल्कुल इस बात पे कायम हैं, और आज तक हमने कोई योजना नहीं उठाई। बस आपसी मदद से, हम सब लोगों के मदद से ये प्रोग्रामों को अंजाम देते हैं। और इस बार भी ये जो 63 शादियां हैं उसमें 30 का इंतजाम हो चुका है, जैसे कि पलंग बिस्तर बर्तन जो भी है पूरा इंतजाम हो चुका है। अब सिर्फ हमको 33 पलंग और बिस्तर और कपाट की ज़रूरत है। तो मैं आपसे तो बहुत सारा तो नहीं मांगूंगी, आपके इसके हिसाब से जैसा आप देना चाहो, 1000 1200 1300 1500 जो भी है, आप जितने भी दे सके तो आप इस पे स्क्रीन पे नंबर दिए हुए रहेंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके आप दीजिए। और आपका पैसा ऐसा नहीं है कि हम ईमान वाले हैं तो पूरा ईमानदारी से आपका पैसा यूज होगा उनके शादियों के लिए, और हमने खुद आंखों से देखकर आए हैं इस बात को। और ना ही ये पैसा किसी के जेब में जाने वाला है, ये सिर्फ दुकानदार के पास जाएंगे, ये जो भी सामान अभी लेना बाकी है, और उनसे ये सामान खरीदा जाएगा जो बाकी के बच्चों को देना है हमको। जिसके कपड़े वो सब आ चुके हैं, सिर्फ उस 30 पलंगों का इंतजाम और कपाट का इंतजाम करना है। तो आपसे एक मेरी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके मदद कीजिए। और और इसमें क्या है कि हमने तो बहुत देखे कि अमीरों के बच्चियों को तो ख्वाहिश ही होती है कि बहुत हम खूबसूरत दिखे, हमारी शादी थी है, बस हमको भी मेकअप करना है पार्लर में, ऐसा सबको लगता है कि दुल्हन मेकअप अच्छे से दिखे, अच्छी रहे। तो हमने ये सोचा कि भाई गरीब भी बच्चियों उनको सोचना चाहिए कि हम भी पार्लर में मेकअप कर सकते हैं। तो उनकी इस ख्वाहिश को हम सोचते हुए हमने भी तय किया। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और एक डिजाइनर भी हूँ, तो मैंने तय किया कि मेरे तरफ से 63 बच्चियों का मेकअप फ्री करूंगी। और मेरे साथ में वहाँ वहीं की मालेगांव की मेरी फ्रेंड की बहन है जो कि साक्षी ब्यूटी पार्लर, उसका नाम है शिव कन्या। और मेरी 3 बेटियां महक, मुस्कान और तैयबा, और कुछ 2-3 और असिस्टेंट है जो कि मेरे साथ में इस नेक काम में शामिल होने वाले हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस खिदमत का मेकअप वो करने का ऐसा मौका मिल रहा है। इसमें मेरी थोड़ी सी नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। तो आप भी अपने तरफ से जो कुछ बनता है, जो कुछ कर सकते हो,
तो बिल्कुल कीजिए, आप भी नेकियों को कमा लीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि अखिल भाई जो मेरे भाई है, जैसा कि आज तक चैनल ने इस बात की दखल ली और इनको भी ख्याल आया कि चलो अपन भी नेकियां कमा लेते हैं, तो इसलिए मेरे पास आकर जो इन्होंने मेरी मदद की है, मेरी नहीं यानी कि वो लड़कियों की जो मदद की है शादी के लिए, मुलाकात लिए, इसलिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, अखिल भाई और हमारे रिपोर्टर आयारा। शुक्रिया आप सबका। बस इतना कहकर आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। ये थे मुमताज़ खान साहिबा, इनके क्या ख्यालात है इन्होंने आज इजहार किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नेकी के काम में आप अपना सहयोग दीजिए, अपना योगदान दीजिए और इस स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल करके डिटेल भी ले सकते हैं। आपसे जितना हो सके 1000, 1500, 1200, 1100 जितना हो सके आप इस नेकी के काम में अपनी मदद कीजिए। उन यतीम, उन गरीब बच्चों की दुआएं लीजिए, ये गुजारिश है। देखते रहिए हमारे साथ परभनी आज तक। मैं हूं आयारा। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ घंटी का बटन जरूर दबाएं और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है
लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।